हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में। इससे रिलेटेड हम लोग टोटल टॉप 100 क्वेश्चंस को देखेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड एक मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ज़रूर जा कर के उस मॉक टेस्ट को लगाएं और देखें कि आपको भारतीय नदियों के बारे में कितना जानकारी है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर के गुजरती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक है। गंगा नदी का संगम किस नदी से होता है? तो यमुना नदी से होता है। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो बनास चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी है। कावेरी नदी किस राज्य से यानी कि किस राज्य में सबसे अधिक बहती है? तो तमिलनाडु में सबसे अधिक बहती है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो तिब्बत है। कृष्णा नदी किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ताप्ती नदी किस समुद्र में जाकर मिलती है? तो अरब सागर में जाकर के मिलती है। महानदी का सबसे बड़ा डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। सरस्वती नदी को विलुप्त किस काल में माना गया? तो वैदिक काल में माना गया था। बेतवा नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है? तो चिनाब नदी आपका सिंधु नदी का सबसे सहायक नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके वजह से बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। झेलम नदी किस झील से निकलती है? तो उलर झील से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। ब्राह्मणी और बैतरणी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो उड़ीसा राज्य से होकर गुजरती है। पेरियार नदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? तो केरल की सबसे लंबी नदी है। कोलाडू झील किस नदी से डेल्टा पर स्थित है? किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। गंगा नदी का विलयन कहाँ होता है? तो बंगाल की खाड़ी में होता है। गोमती नदी किस सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी गोमती नदी है। भीमबेटका के पास बहने वाली नदी कौन सी है? तो बेतवा नदी है। गंगा नदी का प्रमुख पर्यावरणीय खतरा क्या है? तो प्रदूषण है। भारत में कौन सी नदी सबसे अधिक सहायक नदियां बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है। सतलुज नदी पर कौन सा प्रमुख बांध स्थित है? भांगड़ा नांगल बांध स्थित है। चंबल नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कावेरी नदी का जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। मूसी नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। नर्मदा नदी किस खाड़ी में जाकर मिलती है? तो खंबात की खाड़ी में जाकर के मिलती है। सिंधु नदी का अधिकांश हिस्सा किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। ताप्ती नदी का दूसरा नाम क्या है? तो तप्ती इसका दूसरा नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे प्रमुख जल संकट क्या है? तो बाढ़ है। भारत में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। पानी के लिए सर्वाधिक विवाद किस नदी पर हुआ है? तो कावेरी नदी पर हुआ है। महानदी किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत में है, जो कि आपका चीन में स्थित है।
सिंधु नदी की लंबाई भारत में कितनी है? तो लगभग 1114 किलोमीटर है। ताप्ती नदी किस राज्य से बहती है? तो महाराष्ट्र से होकर बहती है। नदी घाटी योजना का पहला प्रयास किस नदी पर हुआ था? तो दामोदर नदी पर हुआ था। कृष्णा नदी का डेल्टा किस समुद्र से मिलता है? तो बंगाल की खाड़ी से मिलता है। कावेरी नदी का प्रमुख विवादित बांध कौन सा है? तो मेट्टूर बांध है। घाघरा नदी गंगा की सहायक नदी किस राज्य में मिलती है? तो उत्तर प्रदेश में मिलती है। पंजाब की 5 नदियों में से एक कौन सी है? तो रावी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो दियांग के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है। कृष्णा नदी का प्रमुख प्रायद्वीपीय सहायक नदी कौन सा है? तो तुंगभद्रा है। झेलम नदी का प्रमुख प्राचीन नाम क्या था? तो वितस्ता था। गोदावरी नदी का सबसे प्रमुख जल संकट क्या है? तो सूखा है। प्रायद्वीपीय नदियों का प्रमुख जल संग्रहण यानी कि जलग्रहण क्षेत्र क्या है? तो पश्चिमी घाट है। गंगा नदी के किनारे कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो वाराणसी है। सोन नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। मद्रास में किस नदी के किनारे यानी कि मद्रास किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोम नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस देश से प्रवेश करती है? तो तिब्बत से प्रवेश करती है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम क्या होता है यानी कि कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में होता है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। भारत में किस नदी को डेड रिवर कहा जाता है? तो सरस्वती नदी को डेड रिवर भी कहा जाता है। सरयू नदी किस राज्य में बहती है? तो उत्तर प्रदेश में सरयू नदी बहती है। सबसे अधिक बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। दामोदर नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो पश्चिम बंगाल से होकर के बहती है। ताप्ती और नर्मदा नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो पश्चिमी दिशा में बहती है। गंगा नदी का सबसे लंबा सहायक कौन सा नदी है? तो यमुना नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। गंगा नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर बसा है? तो पटना बसा हुआ है। कृष्णा नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है कृष्णा नदी। गोदावरी नदी का सबसे लंबा सहायक कौन सा नदी है? तो प्राणहिता नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी नदी है। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर स्थित है? तो सूरत स्थित है। रावी नदी किस प्रमुख राज्य से होकर बहती है? तो पंजाब से होकर बहती है। गंगा नदी की सबसे अधिक सहायक नदियाँ किस राज्य में मिलती है? तो उत्तर प्रदेश में मिलती है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल है। पेरियार नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो केरल से होकर के बहती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पूर्वी किनारे पर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। गंगा नदी का डेल्टा कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। नर्मदा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कावेरी नदी किस सागर में मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। सतलुज नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध है। पंचगंगा नदी का संगम किस नदी से होता है? तो कृष्णा नदी से होता है। भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? तो उमंगोट मेघालय में है।
कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा है। हुगली नदी किस प्रमुख नदी की शाखा है? तो गंगा नदी की शाखा है। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो वैगई प्रमुख नदी है मन्नार की खाड़ी की। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। गंगा नदी का विलय बंगाल की खाड़ी से कहाँ होता है? तो सुंदरवन डेल्टा में होता है। कावेरी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो पोन्नी था। कोलाडू झील का जल स्रोत कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी है। गंगा नदी के किनारे किस धार्मिक शहर का प्रमुख महत्व है? तो वाराणसी। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो अरोवाड़ी, जो कि गोवा में स्थित है। पश्चिम बंगाल में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो हुगली नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाबलेश्वर में है। झेलम नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो मांगला बांध है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो सतपुड़ा है। गोदावरी नदी किस सागर में मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। सिंधु नदी किस झील से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। ताप्ती नदी किस शहर के पास अरब सागर में मिलती है? तो सूरत शहर के पास जाकर के अरब सागर से मिलती है। महानदी पर कौन सा प्रमुख बांध है? तो हीराकुंड बांध है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का संगम कहाँ होता है? तो बांग्लादेश में होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो तिब्बत यानी कि चीन में है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।